द वैल्यू ऑफ ए कॉपर कॉइन, कॉपर का मतलब होता है तांबा, कॉइन मतलब सिक्का, वैल्यू का मतलब होता है मूल्य, ठीक है, यानी कि एक तांबे के सिक्के की मूल्य। महात्मा गांधी ऑनर्ड एज द फादर ऑफ इंडिया, ठीक है, देखिए ऑनर्ड का मतलब है सम्मानित, एज द फादर ऑफ इंडिया यानी कि भारत के पिता के रूप में, यानी कि भारत के पिता के रूप में सम्मानित महात्मा गांधी वाज ए वेरी स्पेशल पर्सन, एक बहुत ही खास व्यक्ति थे, ठीक है, यानी कि भारत के पिता के रूप में सम्मानित महात्मा गांधी एक बहुत ही खास व्यक्ति थे। द फॉलोइंग स्टोरी, निम्नलिखित कहानियाँ एलुस्ट्रेट्स दर्शाती हैं, वन ऑफ द रीजन, कारणों में से एक है, ठीक है, एक कारणों को, फॉर हिम उनके लिए, टू बी कॉल्ड महात्मा, महात्मा कहलाने के लिए, ठीक है, वेयर महात्मा मीन्स ग्रेट स्वेल यानी कि महान आत्मा, ठीक है, देखिए महात्मा का मतलब होता है महान आत्मा, ग्रेट स्वेल। सो निम्न इस कहानी में जो जो निम्नलिखित कहानी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये क्या है कहानी कि महात्मा कहलाने के लिए, उन्हें महात्मा कहलाने के लिए उन कारणों में से एक जो है दर्शाती है यह लिखित कहानी। वंस गांधी वाज एन एक्सपेडिशन, एक्सपेडिशंस का मतलब था अभियान, ठीक है, यानी कि एक बार गांधी जी वाज एन एक्सपेडिशंस अभियान पे थे, टू कलेक्ट फंड धन को इकट्ठा करने के लिए, फ्रॉम वेरियस सिटीज एंड विलेज, वेरियस का मतलब है विभिन्न, ठीक है, सिटीज मतलब शहर, यानी कि विभिन्न शहरों और गांवों से धन को इकट्ठा करने के लिए अभियान पे थे, फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था के लिए, टू हेल्प द पुअर गरीबों की मदद के लिए, ठीक है, फिर से इसका मतलब मीनिंग बतला रहा हूँ, कि गरीबों की मदद के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए विभिन्न शहरों और गांवों से धन को इकट्ठा करने के लिए एक अभियान पे थे, ठीक है। ही वेंट टू सेवरल प्लेसेस, देखिए सेवरल का मतलब अनेक और प्लेस का मतलब जगह, यानी कि ही वेंट वह गए, टू सेवरल प्लेस अनेक जगहों पे, ठीक है, वह अनेक जगहों पे गए, एंड फाइनली रिच्ड और अंततः पहुँचे उड़ीसा में। ही ऑर्गेनाइज्ड उन्होंने आयोजित किया ए मीटिंग एक सभा की, इन उड़ीसा उड़ीसा में, ठीक है, यानी कि वो अनेक जगहों पे गए और अंततः उड़ीसा में पहुँचे, और ही ऑर्गेनाइज्ड ए मीटिंग और उन्होंने एक सभा आयोजित की इन उड़ीसा उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में उन्होंने एक सभा आयोजित की। देयर ही गेव ए स्पीच, वहाँ उन्होंने एक भाषण दिया, टू द पब्लिक जनता को, ठीक है, वहाँ उन्होंने जनता को एक भाषण दिया, रिक्वेस्टिंग देम उनसे अनुरोध किया, टू गिव हिम फंड उन्हें धन देने के लिए, फॉर द ऑर्गेनाइजेशन संस्था के लिए, ठीक है, यानी कि संस्था के लिए उन्हें धन देने के लिए उनसे अनुरोध किया। एट द एंड ऑफ हिज स्पीच, उनके भाषण के अंत में, ठीक है, एट द एंड ऑफ हिज स्पीच, उनके भाषण के अंत में, ए वेरी ओल्ड वोमेंस, एक बहुत बूढ़ी महिला, विथ बेंट बैक, झुकी हुई पीठ, टैटर्ड क्लोथिंग, फटे हुए कपड़े, वाइट हेयर, सफ़ेद बाल, एंड श्रंकन स्किन, और सिकड़ी हुई त्वचा, गोटअप मतलब उठे, ठीक है, यानी कि ए वेरी ओल्ड वोमेंस गोटअप, एक बूढ़ी महिला उठी, और ये महिला कैसे थी तो बेंट बैक, झुकी हुई पीठ, टैटर्ड क्लोथ, फटे हुए कपड़े, वाइट हेयर, सफ़ेद बाल, एंड श्रंकन स्किन, और झूड़ी पड़ी हुई त्वचा, ठीक, तो इस तरह से झुकी फटे हुए कपड़े और सफ़ेद बाल वाले, सिकड़ी हुई त्वचा वाले, एक वेरी ओल्ड वुमेन, एक बहुत ही बूढ़ी महिला गोटअप उठे, ठीक है, और कब उठे तो वो भाषण के अंत में। सी रिक्वेस्टेड द वॉलंटियर्स, देखिए वॉलंटियर्स का मतलब था स्वयं सेवक, ठीक है, ठीक है, उसने अनुरोध किया स्वयं सेवकों से, ठीक है, उसने स्वयं सेवकों से अनुरोध किया, टू अलाउ हर, उसे अनुमति दे, टू रिच गांधी, गांधी तक पहुंचने के लिए, ठीक है, देखिए गांधी तक पहुंचने के लिए उन्हें अनुमति दे, ऐसा जो है स्वयं सेवकों से सी रिक्वेस्टेड, उसने अनुरोध किया। हाउएवर, हालांकि, द वॉलंटियर्स स्टॉप्ड हर, यानी कि स्वयं सेवकों ने स्टॉप्ड हर, उसे रोक दिया, ठीक है, हालांकि स्वयं सेवकों ने उसे रोक दिया। सी डिड नॉट गिव अप, सी डिड नॉट गिव अप, उसने हार नहीं माने। सी फाउट, देखिए फाइट मतलब लड़ना होता है, और फाउट जो है ये सेकेंड फॉर्म है, यानी कि लड़ाई की। सी फाउट, उसने लड़ाई की, विथ देम, उनके साथ, ठीक है, यानी कि वो बूढ़ी महिला जो है स्वयं सेवकों के साथ लड़ाई की, एंड रिच्ड, और पहुंच गई गांधी जी के पास, ठीक है, एंड रिच्ड द गांधी, और गांधी जी के पास पहुंच गई। सी टच्ड, उसने छुई, द फीट ऑफ गांधी, गांधी जी के पैर को, ठीक है, यानी कि उसने गांधी जी के पैर को छुई। देन सी टुक आउट, फिर उसने बाहर निकाले, एक कॉपर कॉइन, एक तांबे की सिक्के, केप्ट मतलब रखे हुए, इन द फोल्ड्स ऑफ हर सारे, यानी कि अपने सारे के तह में, अरे समझ में, यानी कि अपने सारे के तह में रखी हुई एक
तांबे के सिक्के जो हैं सी टुक आउट, उसने बाहर निकाले। अरे समझ में, अपने साड़ी के तह में रखे हुए एक तांबे के सिक्के उसने बाहर निकाले। एंड प्लेस्ड इट, और इसे रख दिए एट हिज फीट, उसके चरणों में, ठीक है। देखिए गांधी जी के चरणों में, उनके चरणों में प्लेस्ड इट, इसे रख दिए। देन द ओल्ड लेडी, फिर बूढ़ी महिला, लेफ्ट द स्टेज, यानी कि स्टेज छोड़कर चले गए, ठीक है। फिर बूढ़ी औरत लेफ्ट द स्टेज, स्टेज छोड़ के चले गए। गांधी वेयर केयरफुली, गांधी जी बहुत सावधानी पूर्वक टूक द कॉइन, सोने के सिक्के उठाए, ठीक है। ये गांधी जी बहुत सावधानी पूर्वक सोने के सिक्के उठाए। द ट्रेजरर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, संस्था के खजांची या फिर कोषाध्यक्ष। ट्रेजरर का मतलब है खजांची या फिर कोषाध्यक्ष, और कोषाध्यक्ष उसे कहते हैं जो पैसों को संभालते हैं, संभाल के रखते हैं अपने पास, ठीक है। यानी कि संस्था के खजांची या फिर संस्था के कोषाध्यक्ष फॉर द पुअर, गरीबों के, ठीक है। देखिए गरीबों के संस्था के कोषाध्यक्ष आस्क्ड गांधी फॉर, देखिए आस्क्ड फॉर का मतलब है डिमांड करना, मांग करना, ठीक है। सो आस्क्ड गांधी फॉर, गांधी जी से मांगा द कॉपर कॉइन, सोने के सिक्के, ठीक है। यानी कि गरीबों की संस्था के जो कोषाध्यक्ष थे आस्क्ड गांधी फॉर, गांधी जी से मांगे द कॉपर कॉइन, सोने के कॉपर के सिक्के, यानी कि तांबे के सिक्के। बट ही रिफ्यूज्ड, परंतु उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, टू गिव इट, इसे देने के लिए, ठीक है। बट ही रिफ्यूज टू गिव इट, परंतु उसने इसे देने के लिए रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। आई केप चेक वर्थ 1000 ऑफ रुपीज़, ठीक है, सेड द ट्रेजरर, कोषाध्यक्ष ने कहा। देखिए कोषाध्यक्ष ने कहा मैं रखता हूँ 1000 रुपये के चेक को, ठीक है। मतलब 1000 रुपये के चेक को मैं रखता हूँ। खजांची ने या फिर कोषाध्यक्ष ने कहा येट यो, फिर भी आप वॉन्ट ट्रस्ट में, आप मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे विद ए कॉपर कॉइन, एक तांबे के सिक्के के मामले में, ठीक है। यानी कि एक तांबे के सिक्के के मामले में येट यू वॉन्ट ट्रस्ट में, फिर भी आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, ऐसा जो है कोषाध्यक्ष ने कहा। गांधी सेड, गांधी जी ने कहा दिस कॉपर कॉइन इज वर्थ, इस तांबे के सिक्के का मूल्य है, मच का मतलब था अत्यधिक, मोर मतलब था ज़्यादा, देन मतलब था से, 2000 उन हज़ारों से, ठीक है। यानी कि उन हज़ारों से कहीं ज़्यादा अत्यधिक जो है दिस कॉपर कॉइन इज वर्थ, इस तांबे के सिक्के का मूल्य है। इफ़ ए मैन हैज़, अगर एक आदमी के पास है, सेवरल लाख, अनेक लाखों, ठीक है। अगर एक आदमी के पास अनेकों लाखों हैं, एंड ही गिव्स अवे 1000 और 2, और वह देता हो 1 या 2000, ठीक है। अगर एक आदमी के पास अनेक लाखों हैं और वो 1 या 2000 देता हो, इट डजंट मीन मच, इसका अत्यधिक मतलब नहीं है, इसका कोई खास मतलब नहीं है, ठीक है। देखिए गांधी जी ने कहा कि इस तांबे के सिक्के का मूल्य जो है वो उन हज़ारों से कई गुना ज़्यादा है। अगर एक आदमी के पास हज़ारों लाखों रुपए हैं और लाखों रुपए हों, और अगर वो 1000 देता हो तो इसका कोई खास मतलब नहीं है। यस द कॉइन माइट हैव बीन द ओनली थिंग, हाँ सिक्के जो है माइट हैव बीन द ओनली थिंग, एकमात्र ऐसी चीज़ रही होंगी डेट द पुअर ओल्ड वुमेन पोसेस्ड, जो गरीब बूढ़ी औरत महिला के पास थी, ठीक है। यानी कि हाँ सिक्के एकमात्र ऐसी चीज़ रहे होंगे जो बूढ़ी औरत महिला के पास थी। सी डिड नॉट इवन हैव, उसके पास ये भी नहीं थे, प्रॉपर क्लोथ, यानी कि खास कपड़े, उसके पास खास कपड़े भी नहीं थे। एंड कुड नॉट एफोर्ड, और नहीं खरीद सकती, गुड फूड, अच्छे भोजन, ठीक है। एंड कुड नॉट एफोर्ड द गुड फूड, और अच्छे भोजन भी नहीं खरीद सकती थी। स्टिल सी गिव, फिर भी उसने दिए एवरीथिंग, सब कुछ, ही हैड, जो उसके पास थे, ठीक है। स्टिल सी गिव एवरीथिंग ही हैड, फिर भी उसने, उसके पास जो भी थे उसने दिए। डेट इज़ वाई, इसीलिए, डेट इज़ वाई का मतलब था इसीलिए। गांधी रिगार्डेड द कॉइन्स, गांधी जी सिक्कों को मानते थे एज वेरी प्रीशियस, बहुत ही कीमती, ठीक है। इसीलिए गांधी जी सिक्कों को बहुत कीमती मानते थे। ऑफरिंग हेल्प, मदद करना, व्हेन वी हैव नथिंग, जब हमारे पास कुछ भी ना हो, और वेरी लिटिल, या फिर थोड़ा हो, ठीक है। यानी कि व्हेन वी हैव नथिंग और वेरी लिटिल, जब हमारे पास कुछ भी ना हो या फिर थोड़ा हो, सो मदद पेशकश करना। मेक्स इट मोर वैल्यूएबल, मेक्स इट, इसे बनाती है मोर वैल्यूएबल, अत्यधिक मूल्यवान, ठीक है। यानी कि जब हमारे पास कुछ भी ना हो या फिर थोड़ा हो, और उस समय जब आप मदद करते हैं, ठीक है, ऑफर हेल्प, यानी कि मदद की पेशकश करते हैं, तो ये चीज़ें जो है मेक्स इट मोर वैल्यूएबल, ठीक है, मेक्स इट मोर वैल्यूएबल, इसे अत्यधिक मूल्यवान बनाती है। ओके, सो इस स्टोरी के शुरुआत में हमने देखा था कि महात्मा गांधी के महान होने के क्या कारण थे, ठीक है। तो ये महात्मा गांधी की उदारता जो है, ये चीज़ें उन्हें महान बनाती है, और इसे
इसी के साथ शॉर्ट इंग्लिश स्टोरी का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन समाप्त होती है। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। आपको स्टोरी कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और डेली इस प्रकार के स्टोरी के प्रैक्टिस से अध्ययन से आप अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में इंप्रूव ला सकते हैं। मिलते हैं इसी की शानदार स्टोरी के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल। बहुत सारा प्यार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.